हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज मार्केट के अंदर पूरा दिन साइडवेज था। ना आपको निफ्टी में कोई मूवमेंट दिखा है, ना बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिखा है। निफ्टी तो आपके 150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कल एक ट्रेंड लाइन बताई थी कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ से मुझे फर्दर डाउनसाइड दिखती है, राइट। पर हुआ नहीं ऐसा। एक्चुअली आज ये ब्रेक होने के बाद भी मार्केट साइडवेज हो गया, राइट। तो अब हमारे जो लेवल्स इसमें निकल के आते हैं ना बैंक निफ्टी के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार आपको निफ्टी का बताता हूँ, राइट। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में कल से साइडवेज चल रहा है मार्केट। ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसको निफ्टी को, मैंने पहले भी बताया, अगर ये बाउंस बैक करना है, राइट, और अगर इसको अपनी अप ट्रेंड रख बनानी है, वापस से इसको रिवर्सल लेना है, तो उसके लिए इसकी क्लोजिंग 23,000 के ऊपर बहुत जरूरी है। जब तक निफ्टी आपका 23,000 के लेवल के ऊपर बंद नहीं होता है, राइट, तब तक हमें किसी भी तरीके की बाय पोजीशन तुम निफ्टी में बनानी नहीं चाहिए, राइट। अगर आप ये एग्रेसिवली आपको बाय करना है कोई चीज, तो वो आपको 23,000, अगर जिस दिन निफ्टी बंद होता है उसी की बात करो। उससे पहले कुछ नहीं करना है। क्योंकि नीचे देखो, नीचे की तरफ है ना, ये जो रेंज का जो ब्रेक डाउन हुआ है ना, उसके बाद नीचे की तरफ मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी बताया था, दो लेवल ओपन हो गए। 22,450 और 21,800। ठीक है। अगर आने वाले वीक में, क्योंकि देखिए अभी ये वाली जो थर्सडे है ना, ये आपकी मंथली एक्सपायरी है। अब आपको 2 दिन से किसी तरीके का मूवमेंट आया नहीं है। अब एक्सपायरी के दिन अगर कोई मूवमेंट आता है और उस मूवमेंट के अंदर आपका 22,450 का ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर तो उसके बाद आप ये मान के चलो कि बस 21,800 आ ही गया आपका, है ना। नेक्स्ट 3-4 दिनों के अंदर ही आपको 21,800 दिख सकता है, और तेजी से दिख सकता है। ठीक है, तो अपने को अब करना क्या है थर्सडे के लिए। एक तो ये ध्यान रखना, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। आज पूरे दिन क्या हुआ, आज पूरे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग हुई है। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कम हुआ है। कल भी आपने देखा होगा प्रीमियम कम हो रहे थे। आज भी देखोगे आप, प्रीमियम कम हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कोई ऐसा ट्रेंडिंग मूव आया नहीं है। अब क्या करना है ना, निफ्टी की और बैंक निफ्टी दोनों में, अगर थर्सडे के दिन आपको 10 या 11 बजे तक कोई, अगर आपको प्रीमियम के अंदर मूवमेंट नहीं दिखता है, प्रीमियम इंक्रीज होते हुए नहीं दिखता है, तो आप ये मान के चलो कि वो आपका साइडवेज है, ठीक है। कि थर्सडे के दिन भी मार्केट साइडवेज आएगा। पर अगर आपको कोई मूवमेंट दिखता है निफ्टी बैंक निफ्टी दो के प्रीमियम्स में, अगर आपको 10 से 11 के बीच में कहीं कोई स्पाइक या कोई मूवमेंट दिखता है, तो आप मतलब तब ये है कि भाई हाँ, आपको किसी तरीके का ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। और अगर मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ आता है निफ्टी, ठीक है, सुबह या फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ आता है, और फिर अगर आपको इसमें प्रीमियम इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है, तो भाई ये फिर आपको वापस नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दे सकता है। ये पूरे के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आज बताता हूँ, वर्जिन सीपीआर का, ठीक है। अब ये देखो, अगर कोई सीपीआर के थ्रू ट्रेड करता है डेली, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल आएगा इसमें, ये वाला। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक डॉटेड लाइंस, इसको आप बोलते हैं वर्जिन सीपीआर। इसको वर्जिन सीपीआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ये देखोगे कि कल का जो मार्केट था उसमें ये वाला सीपीआर जो आपका ये है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये वैसा का वैसा ही है। इस पे प्राइस एक बार भी नहीं आया, इसलिए हम लोग इसको वर्जिन सीपीआर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिस दिन भी वर्जिन सीपीआर बनता है, उसके आने वाले 1-2 दिन के ट्रेडिंग डेज के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी प्राइस इस पे आती है, तो ये जनरली यहाँ से रिजेक्ट होती है। जब भी प्राइस वर्जिन सीपीआर में नीचे की तरफ से आएगी, तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, या फिर अगर ऊपर की तरफ से आएगी तो आपको सपोर्ट मिलता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन रहती है इसके अंदर। और ये इसमें का, अगर कोई, कई लोग तो सिर्फ वर्जिन सीपीआर भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ जो कि सिर्फ, उनका क्या किया हुआ है ना, 10-15 चार्ट लगाए हुए, ठीक है, जो हाईली मोमेंटम स्टॉक्स होता है उसके 10-15 स्टॉक्स के चार्ट खोल के रखते हैं। देखते हैं कि भाई किस जो स्टॉक के अंदर आपको वर्जिन सीपीआर दिख रहा है, और फिर 1-2 दिन वेट करते हैं कि यार प्राइस उसमें अगर नीचे की तरफ से आती है कि ऊपर की तरफ से आ रहा है,
ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको ट्रेड करते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी एक बड़ी पावरफुल स्ट्रेटेजी हो जाती है। तो अगर कल कल या फिर रैदर मैं आपको कहूँगा थर्सडे के मार्केट के दिन अगर आपका 22,600 का लेवल क्रॉस होता है, राइट, तो आपको एक मोमेंटम निफ्टी का ये यहाँ तक दिख सकता है, ये इस रेंज तक। ठीक है, और वो आपकी रेंज क्या आती है 22,800 की। तो अगर हमारे हमारा थर्सडे के दिन निफ्टी के अंदर 22,600 का ये लेवल ब्रीच होता है तो आपको एक यहाँ तक 22,800 तक 200 पॉइंट की एक मूवमेंट दिख सकती है। यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ज्यादा ग्रीडी होके मत चलना कि 22,800 आ गया है तो ये 23,000 भी चला जाएगा। ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है। और 22,000 पर अगर 22,800 आए, या मैं तो कहता हूँ 750 780 में प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये लेवल्स है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स को टच करे, यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो हमेशा इतना आप बफर बना के ही चलो। ठीक है, और वैसे भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो ऊपर की तरफ बराबर आपके लेवल्स तक आएगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी में हमारे पास ऊपर की तरफ लेवल इंपॉर्टेंट कौन कौन से आते हैं, 22,600 क्रॉस करने के लिए, और 22,800 का टारगेट आपका आपका। ठीक है, अब नीचे की तरफ क्या है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर जो आज का लो है, ठीक है, अगर 22,500 क्रॉस होता है तो आपको 450 तो एक बहुत ही जल्दी दिख जाएगा, 50 पॉइंट का तो है, कोई ज्यादा मूवमेंट उसमें है नहीं। पर अगर आपका 22,450 ब्रीच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 22,450 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ, ये अगर आपका ब्रीच हो जाता है तब आपके पास एक नए लेवल्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म भी नहीं, पर हाँ स्विंग के लिए तो आपका जो लेवल मैंने आपको पहले भी बताया 21,800 का आता है। ठीक है, अगर कोई निफ्टी के अंदर स्विंग ट्रेड करता है, ठीक है, तो उसके लिए आपके लेवल्स आ जाते हैं 21,800 के। ठीक है, ये देखो 21,800 के, और 21,800 4-5 जीरो भी आ जाएगा, कोई ज्यादा लंबा टाइम लेगा नहीं। एक बार 22,450 ब्रीच हुआ, उसके बाद 21,800 आने पे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स है नीचे की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखो क्या हुआ है, कुछ पूरे दिन रेंज में मार्केट ट्रेड किया है। ठीक है, यहाँ पे सुबह सुबह मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। सुबह सुबह मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रीच की, इसके बाद पूरे दिन साइडवेज था। ठीक है, इसमें भी प्रीमियम मीटिंग हुई है आपके, सारे प्रीमियम कम हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्या करना है, थर्सडे के दिन वेट करना है। 10-11 बजे के बीच में अगर आपको प्रीमियम स्पाइक दिखती है तब तो ठीक है, तब तो कोई ट्रेंडिंग मूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर स्पाइक नहीं आती है प्रीमियम्स के अंदर, तो आप ये मान के चलो कि आपका थर्सडे वाला जो ये वाली मंथली एक्सपायरी हुई अभी बेकार गई, इसमें सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी। तो अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो फिर उसमें वो अच्छी पोजीशन अपनी बना के प्रीमियम डीके से पैसा कमा सकता है। ठीक है, अब इसमें आपके पास लेवल्स क्या क्या आते हैं, जैसे हमने निफ्टी के अंदर वर्जिन सीपीआर की बात की, सेम चीज आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आपके लेवल्स क्या है, 48,990, इसको 49,000 ही मान के चल लो। ठीक है, आपकी ये वाली आ जाती है 49,000, आपका एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आपका कौन सा लेवल ब्रीच होना चाहिए कि तब आप इनिशिएट कर सकते हो ये, तो इसके लिए आपको वेट करना है। देखिए, इसके लिए इस लेवल का 48,660 का, अगर 48,660 ब्रीच होता है तो आपको एक पहला रेजिस्टेंस 850 पे मिलेगा, 48,850 पे। पर वो भी अगर वर्जिन सीपीआर तक इसको जाना है तो वो जाके 49,000 पे आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आपके बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ लेवल क्या क्या है, 48,650 है, या फिर अगर किसी को और ज्यादा कॉशियस रहना है तो 48,700 ले सकता है कि भाई 700 के ऊपर बंद हुआ तो मैं 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ आपके पास लेवल क्या क्या आता है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देखिए नीचे की तरफ जो आपका लेवल है वो 550 का, या आप इसको 500 लेके चलो। अगर 48,500 ब्रीच होता है, ठीक है, 48,500 ये वाला लेवल अगर ब्रीच होता है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ इस पे, ये 5 मिनट का चार्ट है, 48,500 का अगर आपका लेवल ब्रीच होता है तो आपको 200 पॉइंट नीचे की तरफ भी मिल सकते हैं 48,300 का। ठीक है, और आने वाले दिनों में अगर 48,300 भी ब्रीच हो जाता है तब आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी सैलिंग मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, 47,900 तक। ठीक है, 48,300 से 400 पॉइंट नीचे और 47,900 तक आपको यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ मूवमेंट दिख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे है ना ये कंसोलिडेशन बनता है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर कंसोलिडेशन बनता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर कंसोलिडेशन बनता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, ये फिर कंसोलिडेशन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो हम देखो चार्ट देखने का तरीका क्या होता है ना कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है ना वो लेफ्ट साइड के चार्ट में ये देखिए ये तो प्राइस चल रही है निफ्टी की बैंक निफ्टी की। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी करंट प्राइस चल रही है। इस प्राइस के लेफ्ट में क्या हो रहा है उस चीज पे फोकस करो। तो आपको राइट में क्या होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली आपको पता पड़ जाएगा, राइट। तो लेफ्ट में हमको क्या दिखता हुआ चलता हुआ दिख रहा है, रेंज का ब्रेकआउट, फिर रेंज का ब्रेकडाउन, रेंज का ब्रेकडाउन, वापिस से रेंज बन रही है। ठीक है, अब अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 300 का लेवल है 48,300 का, और ब्रेकडाउन अगर इस लेवल को भी ब्रीच कर देता है तो आपको आने वाले दिनों में 47,900 का लेवल मिल सकता है। ठीक है, आपको अभी क्रिप्टो के अंदर भी आपको सिक्स सेलिंग आई है। गोल्ड के जैसे गोल्ड का चार्ट देखो, गोल्ड के अंदर भी ये देखो लंबी लंबी नीचे की तरफ कैंडल्स बनी है। ठीक है, पर गोल्ड तो अपने सपोर्ट पे ही है अभी। आप देखो, आप गोल्ड का आप ट्रेंड लाइन देखोगे ये तो अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे अगर मूविंग एवरेजेस लगाते हैं 20 डेज की, सॉरी मूविंग एवरेजेस अगर आप लगाते हैं तो मूविंग एवरेजेस आपको दिखेगा अपनी डेली चार्ट पे 20 डेज मूविंग एवरेज पे है ये गोल्ड अभी। ठीक है, ये देखिए यह नीचे इसको 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है। एक चार्ट और है यूएसडी आईएनआर का, अगर यूएसडी आईएनआर देखो ना, अब अगर निफ्टी में है ना, देखो निफ्टी को फिर अगर कोई दिक्कत देगा ना मार्केट को तो वो ये यूएसडी आईएनआर ही है, क्योंकि वहां पे बाहर वापस अब ट्रेड वॉर की बातें चालू हो गई है। ठीक है, एक दो दिन शांत होता है फिर से ट्रेड वॉर चालू हो जाता है। तो जब तक सेंटिमेंट्स एकदम सेटल या क्लियर नहीं होंगे तो आपको निफ्टी के अंदर ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ, ये तो अच्छी बात है कि कल मार्केट बंद है, नहीं तो कल कुछ नया रीजन की वजह से मार्केट नीचे आ जाता। ठीक है, तो अभी आप ये देखो यूएसडी आईएनआर के अंदर क्या हुआ है ना कि आज एक रेंज बन रही थी आपकी। ठीक है, पिछले लगभग 10-15 दिनों से आपकी एक रेंज बन रही थी, उस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन भी नहीं दिया है। तो अब आपका जो यूएसडी आईएनआर के लिए भी लेवल है ना, ये देखिए वो लेवल आपका 87,000 पॉइंट, सॉरी 87.26 का। अगर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रीच कर देता है, सॉरी यूएसडी आईएनआर अगर इन लेवल्स को ब्रीच कर देता है तो आपको निफ्टी में तो फिर और भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ एक तो यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो यार करेंसी में आपको आधे परसेंट का मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, मतलब यूएसडी आईएनआर में भी आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बंद हुई है ऊपर की तरफ। अगर आपको मूविंग एवरेजेस लगा के भी चेक करना है ना किसी भी तरीके से तो वो भी देख लो, उसमें क्या हुआ है आपके 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे दी है आज। कल तक तो इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, आज इस दोनों आपकी एवरेजेस को तोड़ के एक ब्रेकआउट के साथ ऊपर इसने वो दे दी है आपकी क्लोजिंग। तो ये है यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट ध्यान में रखो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। डेली आपको इसी तरीके के मार्केट अपडेट्स मिलते जाएंगी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आपको कभी गोल्ड में किसी तरीके का ट्रेड लगता है तो हम गोल्ड के अंदर भी बता देता हूँ मैं। तो ये है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।